बाबा जी ने इस बाणी में फरमाया कि जी तुलसी साहब की बाणी है। आपने ये गज़ल शेख तकी को समझाने के लिए लिखी थी। ये गज़ल तब लिखी गई जब शेख तकी ने तुलसी जी महाराज से मालिक के मिलाप का रास्ता पूछा। फरमाया गया कि देखो आजकल किस चीज़ को महत्व दिया जाता है। फरमाते हैं कि आजकल सफाई को महत्व दिया जाता है। हम अपने आसपास सफाई पसंद करते हैं, गंदगी किसी को पसंद नहीं। अगर हमें गंदगी पसंद नहीं है तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि वो कुल मालिक गंदगी में बैठ सकता है, कि जहाँ पर उस कुल मालिक ने बैठना है क्या उसको साफ करने की ज़रूरत नहीं? क्या हमें अपना बर्तन साफ करने की ज़रूरत नहीं है? अगर हमारे घर पर कोई गेस्ट आ जाता है तो क्या हम उसे गंदी जगह पर बिठा सकते हैं? क्या उनको गंदी जगह पर कुर्सी लगाकर बिठा सकते हैं? इसीलिए अगर हम उस कुल मालिक के साथ प्रेम करते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने बर्तन को साफ रखें जहाँ पर उस कुल मालिक ने आकर बैठना है। अगर हमारा बर्तन साफ होगा तो वो कुल मालिक कभी देर नहीं लगाएगा। हमारा ही बर्तन गंदा है, हमने ही जन्मों जन्मों से बुरे कर्मों की मैल चढ़ा रखी है। अब देखो हम अपने घरों की सफाई हर रोज करते हैं ताजू उन पर गंदगी ना जम जाए। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी सफाई रोज रोज करें। हम तो कहने लग जाते हैं कि इतने साल हो गए हैं नामदान लिए हुए पर अभी तक कुछ बना नहीं है। फिर बाबा जी फरमाने लगे कि जब उसने देखा ना कि बर्तन साफ है फिर उसने भरने के लिए देर नहीं लगानी है। वो तो हर वक्त तैयार है, हम ही अपने बर्तन को साफ नहीं करते। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे हक की दौलत है, वो हमें ही देंगे, पर हम लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारा तो वो हाल है कि हम उस कुल मालिक का प्रेम छोड़कर दुनियावी नाशवान चीज़ों के लिए भटक रहे हैं, तिल तिल मर रहे हैं। जिन चीज़ों में से आज हम खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो रिफ्लेक्शन है। जैसे हम एक दूसरे के प्रेम से खुशी ढूंढ रहे हैं पर मिलती नहीं है, पैसों के मगर दौड़ लगा रहे हैं। एक बात लड़ से बांध लें कि जितनी किस्मत में लिखा कर आए हैं उतनी ही मिलेगी। ना तो किस्मत में से कुछ कम हो सकता है और ना ही उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। और हमारा तो ये हाल हो चुका है, अगर हम किसी संत महात्मा के पास चले भी जाएं तब भी वहाँ पर जाकर जी मांगते हैं कि मुझे वो मिल जाए या फिर जी मिल जाए। अरे भाई, संत महात्मा इन चीज़ों के लिए नहीं आते, वो तो हमें समझाने आते हैं, सही रास्ता दिखाने आते हैं। वो हमें समझाते हैं कि जहाँ पर जो चीज़ आते समय खुशी देकर जाती है वो जाते समय उससे कहीं ज़्यादा अधिक दुख देकर जाती है। अगर उस चीज़ ने इतना दुख ही देकर जाना है तो उससे इतना मोह प्रेम क्यों करना। हम उस कुल मालिक के साथ प्रेम करें जिसने हमारा जहाँ पर भी साथ देना है और वहाँ पर भी साथ देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने घर बार छोड़ देना है, हमने घर बार में रहना है, अपनी सभी जिम्मेवारियां निभानी है। पर इन सब जिम्मेवारियों के साथ साथ हमने उस कुल मालिक को भी वक्त देना है, उसे भी याद रखना है, उसका भी हर रोज़ शुक्राना करना है। फिर हम कह देते हैं कि वक्त नहीं है, 3-3 घंटे एक पिक्चर को देखने के लिए लगा देते हैं, पर मालिक के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। घंटा घंटा कपड़े ढूंढने के लिए लगा देते हैं,
मैचिंग करने के लिए लगा देते हैं कि इसके साथ क्या पाएं। बस उस कुल मालिक के लिए टाइम नहीं है, उसके शुक्राने के लिए वक्त नहीं है। देखो, हम कपड़े पहनते हैं तन को ढकने के लिए, और जिसके लिए हम घंटे ही जाया कर देते हैं, और जिसने हमारे कर्म ढकने हैं उसके लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। देखें कि हम अंदर से कितने गंदे हैं। अगर हमारे कान में मैल हो, साफ सुनाई ना दे रहा हो, तब हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, उससे कान साफ करा लेते हैं और साफ सुनाई देने लगता है। ऐसे ही कभी कभी खाना खाते हुए खाना कपड़ों पे गिर जाए, कपड़ा मैला हो जाए, तो धोबी के पास कपड़ा दे आते हैं और वो कपड़े को धोकर साफ कर कर हमें दे देता है। पर हमारी बेशर्मी की हद ये है कि हम अपने हृदय को साफ नहीं करते। इस गंदे हृदय में उस कुल मालिक को बिठाना चाहते हैं। हमारे अंदर जहाँ पर इतना गंद है, वहाँ पर उसको दर्शनों के लिए बुलाते हैं। केवल बाहर की सफाई या फिर कपड़े साफ पाने से अंदर की सफाई नहीं होने लगी, अंतर की सफाई करनी पड़ेगी। रोज रोज इसे वक्त देना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। आज मैंने सत्संग सुन लिया है, आज मैंने सेवा कर ली है, इस हफ्ते रहने देते हैं, अगले हफ्ते डबल कर लेंगे। एक हफ्ता भूखा रहकर देखो, अगर जिंदे रहे तो अगले हफ्ते डबल खा लेना। क्या ऐसा ठीक है? नहीं है। मुर्शद हमें समझाने के लिए आते हैं। उन्हें हम मुर्शद इसलिए कहते हैं या फिर सतगुरु इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी विचारधारा हमसे अलग होती है। शरीर तो उनका भी हमारे जैसा ही होता है, उनको भी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ उनकी रूहानियत के कारण हम उन्हें मुर्शद और संत सतगुरु कहते हैं। वही हमें सही रास्ता बताते हैं। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर सही ढंग से चलें। इसके आगे एक उदाहरण दी गई कि एक बच्चा अपने पिता के साथ उसकी उंगली पकड़कर मेला देखने के लिए आता है। जब तक उस लड़के ने अपने पिता की उंगली पकड़ी हुई थी, तब तक उसे सभी चीज़ें अच्छी लग रही थी। जैसे ही उसकी उंगली उसके पिता से छूटी, तब वही चीज़ें उसे बुरी लगने लगी, उसे खाने को आने लगी। और हमने भी उस कुल मालिक का हाथ छोड़ा हुआ है। हाथ पकड़ा हुआ उसे कहते हैं जब हमारे ऊपर कितना ही बड़ा दुख क्यों ना आए, और हम हंसकर कह देते हैं कि जी मालिक ने भेजा है, उसकी ही कृपा है। पर अब तो हम एक पल में कह देते हैं कि इसमें मालिक का ही कसूर है। जब तक तो सब कुछ ठीक ठीक चल रहा होता है, तब तक तो हमें वो कुल मालिक याद नहीं आता, और जैसे ही कुछ तकलीफ की घड़ी आती है, तब हम रोने चिल्लाने लगते हैं और झट में मालिक को याद करते हैं, और वो बुरा बन जाता है। अरे भाई, अगर राज करावे त तेरी उपमा, जे पीक मंगाए त क्या कट जाई। जहाँ से पता चलता है कि हर रोज भजन सिमरन कर कर उसकी बाजू पकड़ रखी है या नहीं। और जब हम भजन सिमरन कर कर जे ताकत जागृत कर लेते हैं, तब हम पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। पर ये सब होगा हमारी करनी के साथ। किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं करना, हमें खुद ही करना पड़ेगा। हमें ही अपना बर्तन साफ करना पड़ेगा। अगर बर्तन साफ कर लेंगे तब उसने देर नहीं लगानी है, पर सफाई हमें खुद करनी पड़ेगी, वो देर नहीं लगाएगा। हमें जो मिलेगा, हमें जो कुछ हासिल होगा, वो अपनी करनी का हासिल होगा। संगत जी, हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को